अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू डियर स्टूडेंट्स। सजाद हुसैन एक बार फिर से आपकी खिदमत में यहाँ पे आया हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बताया था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो क्लास 10 का पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, ठीक है। तो इसी चैप्टर को आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे और इसी चैप्टर का हम आज लास्ट वाला पोर्शन पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे कि हाउ पार्टीज बी रिफॉर्मेड मींस। इससे पहले हमने बताया कि कौन से पार्टीज नेशनल पार्टी हैं, कौन से पार्टीज स्टेट पार्टी हैं। इसके अलावा हमने कल ये बताया कि चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़, इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को हिंदुस्तान में और दुनिया के दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में, पार्टिकुलरली हिंदुस्तान में, हमारी इंडिया में कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो आज हम इन चैलेंजेस से ओवरकम कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलो, हमने कल नोटिस किया कि पहले वाले वीडियो में कि ये मुश्किलात है, वो मुश्किलात है, ये है, वो है। तो आज हम ये देखेंगे कि इन मुश्किलातों से, इन परेशानियों से हम अपने आप को ओवरकम कैसे करेंगे। ओवरकम मीन्स हम इन मुश्किलातों से बाहर कैसे निकलेंगे, हम कैसे इन पार्टीज़ को रिफॉर्म और इनमें चेंजिंग लाकर एक अच्छी पार्टीज़ की तरफ, एक अच्छे डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट की तरफ हम अपने इंडिया को ले जा सकता है। In order to face these challenges, political parties need to be reformed. The question is, are political parties willing to reform? If they are willing, what has prevented them from reforming so far? If they are not willing, is it possible to force them to reform? Citizens all over the world face this question. This is not a simple question to answer. In a democracy, the final decision is made by leaders who represent political parties. People can replace them, but only by another set of political party leaders. If all of them do not wish to reform, how can anyone force them to change? यहाँ पे कहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है बहुत बड़े मुश्किलात और मुसीबत से गुज़र रहा है, ठीक है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए बहुत सारे चैलेंजेस है, जैसे कि मनी और मसल पावर हैं, पार्टी के अंदर डिसइंटीग्रेशन है, पार्टी के अंदर नाइत्तेफाकी हैं। तो इन्हीं कुछ चीज़ों की वजह से पॉलिटिकल पार्टीज़ को काफ़ी हद तक चैलेंज आता है और काफ़ी मुश्किलात भी आता है, जिसकी वजह से एज ए रिज़ल्ट पूरे डेमोक्रेटिक जो एटमॉस्फेयर होता है किसी कंट्री का, वो जो है उसका मतलब इम्पैक्ट जो है डेमोक्रेसी पे पड़ता है उस कंट्री के, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज़ वाकई में चेंजिंग चाहता है, क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज़ वाकई में सुधार लाना चाहता है, क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज़ वाकई में डेमोक्रेसी को अच्छे से चलाना चाहता है, क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज़ वाकई में अपने सिटीजन्स की चिंता करते हैं, क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज़ सच में एक सही मानों में डेमोक्रेसी को चलाकर सारे बुराई और सारे बैड मेल प्रैक्टिसेस को, सारे करप्शंस को, सारे नेपोटिज्म वाले चीज़ों को, फेवरेटिज्म वाले चीज़ों को, क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज़ छोड़ने को तैयार हैं? क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज़ मनी एंड मसल पावर को छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन जो है स्मूथली कंडक्ट करने के लिए तैयार हैं? तो इन सारे चीज़ों को हम ये देखेंगे कि जब तक ना पॉलिटिकल पार्टीज़ खुद तैयार न हो, तब तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ में रिफॉर्म नहीं ला सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे कंट्री में एक पार्टी है, वो पार्टी जो है अपने आप को सुधारना ही नहीं चाहता है, वो पार्टी जो है किसी भी टाइप का रिफॉर्म्स चाहता ही नहीं है। तो हम बाहर से जाकर कोई भी उस पार्टी में इनकलाब या उसमें रिवॉल्यूशन या उसमें चेंजिंग या रिफॉर्म्स हम चाह के भी नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ख़ुद को बदलना नहीं चाहता है, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी ख़ुद में रिफॉर्म्स या ख़ुद में चेंजिंग, अपने पार्टी में सुधार नहीं लाना चाहता है, तो हम उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो और एक चीज़ यहाँ पे कहता है कि लेट अस लुक एट सम ऑफ द रिसेंट एफर्ट सजेशंस इन आवर कंट्री टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज एंड इट्स लीडर्स। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे कंट्री में किस टाइप के चेंजेस और मेहनत और काम किए थे कि ताकि हमारे कंट्रीज़ के पार्टीज़ में जो है चेंजिंग आ जाए, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड MLAs एंड MPs फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज़।
This was done because many elected representatives were indulging in defection in order to become ministers for cash rewards. Now the law says that if any MLA or MP change parties, he or she will lose the seat in legislature. This new law has helped bring defection down. At the same time, this has made a dissent even more difficult. MP and MLAs have to accept whatever the party leaders decide. अभी हमारे हिंदुस्तान में जो सबसे बहुत बड़ा चैलेंज है वो क्या होता था, आप ध्यान से सुनिए। फॉर एग्जांपल, एक एमपी या एमएलए को हमने यहाँ से वोट देके चुना। वोट देके चुनने के बाद वो पार्लियामेंट में जाता है, या तो अगर वो एमपी है तो वो पार्लियामेंट में जाएगा, अगर वो एमएलए है तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएगा अपने स्टेट के। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि एक प्रॉब्लम होता था हिंदुस्तान में और दुनिया के किसी दूसरे देशों में कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ से जीत के जाता है एमएलए बनकर, तो वहाँ पे जाने के बाद मींस पार्लियामेंट में जाने के बाद या लेजिस्लेटिव असेंबली में जाने के बाद पार्टी बदल करता है। फॉर एग्जांपल, एक इंसान था यहाँ से वो कांग्रेस के वोट से जीत के गया, वहाँ पे क्या करता है जब पार्लियामेंट में पहुँचता है तो वो बीजेपी को अपना सीट बेच देता है। ठीक है, अपने आप को बीजेपी को मतलब बेच देते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल, बीजेपी उसको कहते हैं कि भाई तुम वो इंसान यहाँ से कांग्रेस का वोट हासिल करके जीत के गया था, लेकिन या इंडिपेंडेंट गया था या कुछ और तरीके से गया था, सॉरी इंडिपेंडेंट तो यहाँ पे मैटर नहीं करेगा, वो यहाँ पे किसी और पार्टी के वोट से गया था जीत के, तो उसको वहाँ पे क्या करना चाहिए, उसी पार्टी के। फॉर एग्जांपल, मैं अगर यहाँ से इंडियन नेशनल कांग्रेस का कैंडिडेट बन के गया हूँ तो पार्लियामेंट में जाकर मुझे क्या करना है, मुझे तो कांग्रेस की पार्टी के साथ बैठना है, मुझे तो कांग्रेस की बात सुनना है। लेकिन वहाँ पे कुछ लीडर्स क्या करता है, वहाँ पे पहुँचने के बाद अपने आप को बीजेपी में कन्वर्ट कर देते हैं, बीएसपी में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑल इंडिया का तृणमूल कांग्रेस में डिवाइड कर देते हैं, समाजवादी पार्टी में अपने आप को मतलब चेंज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब इस लीडर को पैसे देते हैं तो ये अपने पार्टीज को चेंज करते हैं। तो इसी को कहते हैं डिफेक्शन। डिफेक्शन उसको कहते हैं कि कोई इंसान यहाँ से तो वो किसी और पार्टी के वोट से जीत के गए थे, फॉर एग्जांपल यहाँ से वो कांग्रेस के वोट से जीत के गए थे या यहाँ से वो बीजेपी के वोट से जीत के गए थे, लेकिन जब वो सेंटर में पहुँचता है तो दूसरा पार्टी जिसके, तो यहाँ से फॉर एग्जांपल वो कांग्रेस के वोट से जीत के गए थे, तो वहाँ पे पहुँचता है तो बीजेपी कहता है, उसको पैसे का लालच देते, कहते हैं भाई साहब तुम अगर हमारे पार्टी में आ जाओगे, तुम्हारे कांग्रेस का पार्टी छोड़कर अगर मेरे पार्टी में आ जाओगे, बीजेपी कहते हैं फॉर एग्जांपल, तो मैं तुम्हें कैश दूंगा, मैं तुम्हें मिनिस्टर दूंगा, कैबिनेट स्टेटस दूंगा। तो वो लालच में क्या करते हैं, अपना पार्टी चेंज करके दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। इसीलिए उसको कहते हैं डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब ये होता है कि अपने पार्टी को छोड़कर दूसरे किसी और पार्टी में जाकर काम करना। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, इस डिफेक्शन की वजह से पार्लियामेंट में और बहुत सारे लेजिस्लेचर में फसाद फितने हो जाते हैं और एक दूसरे का एमपीज़ और एमएलएस को ख़रीदना शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी क्या किया, एक रिफ़ॉर्म लाया, एक रिफ़ॉर्म के तहत इस डिफेक्शन वाले कामों पे हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने बैन लगा दिया है। उसको कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ मीन्स कोई भी अगर एमपी या एमएलए डिफेक्शन करेगा, यहाँ से जाने के बाद अपना पार्टी चेंज करेगा, पैसे खा के इधर उधर भटकेगा, उस इंसान के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। तो एक पॉलिटिकल पार्टी में बहुत बड़ा अच्छा और बड़ा रिफॉर्म यही था कि डिफेक्शन लॉ। ठीक है, मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ से किसी और के वोट को जीत कर जाता है, यहाँ से अगर वो कांग्रेस का वोट जीत के जाते हैं तो उसको पार्लियामेंट में जाकर या असेंबली में जाकर क्या करना है, उसको कांग्रेस का लीडर बन के रहना है। लेकिन नहीं, बीजेपी उसको अगर लालच देते हैं तो वो अपने आप को बेच देता है और बीजेपी का मिनिस्टर्स खाने के लिए वो अपने पार्टी को चेंज करता है। इसी तरीके से बीजेपी से कांग्रेस में आता है, बीएसपी से समाजवादी पार्टी में जाते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। क्यों? इसी चीज़ को कहते हैं डिफेक्शन। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ में एक जो बहुत बड़ा रिफॉर्म हमें देखने को मिलता है इंडिया में, वो डिफेक्शन को रोकने के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को सुधारने के लिए एक लॉ बनाया है, दैट इज़ एंटी डिफेक्शन लॉ। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के बाद कुछ हद तक, कंप्लीटली ना सही, इस डिफेक्शन पे, पार्टी चेंज करने वाले लीडरों पे काफ़ी हद तक बैन हो चुका है, जो एक पॉलिटिकल पार्टी में एक बहुत अच्छा रिफॉर्म है। तो यहाँ पे लिखा है कि डिफेक्शन का मतलब क्या है, चेंजिंग पार्टी एलिजेंस फ्रॉम द पार्टी ऑन विच ए पर्सन गॉट इलेक्टेड टू ए लेजिस्लेटिव बॉडी टू ए डिफरेंट पार्टी। ठीक है, फॉर एग्जांपल डिफेक्शन का मतलब ये है कि एक इंसान है जो यहाँ से
किसी और पार्टी के वोट खाकर जाता है, लेकिन वहाँ पे पहुँचने के बाद अपना पार्टी चेंज करता है बिकॉज ऑफ पैसे और कुर्सी की लालच में, ठीक है। तो इसी को डिफेक्शन करते हैं। इसी को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया है, और ये जो है पॉलिटिकल पार्टी में एक बहुत अच्छी चीज़ें हैं जिसकी तहत हम क्या कर सकता है, डिफेक्शन को रोक सकते हैं। तो ये एक अच्छा रिफॉर्म है। दूसरा रिफॉर्म क्या किया हिंदुस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज को सुधारने के लिए? द सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी इन क्रिमिनल्स। नाउ इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हुज कॉन्टेस्ट election to file an affidavit giving details of his property and criminal case pending against him. The new system has made a lot of information available to the public, but there is no system of check if the information given by candidate is true. As yet, we do not know if it has led to decline in the influence of rich and criminals. ठीक है। दूसरा एक रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज में ये लाया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर पास किया है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है मनी और मसल पावर को, मनी और क्रिमिनल्स को रोकना चाहता है। मुजरिमों को, खूनियों को या मर्डरर्स को, रेपिस्ट को या जो दूसरे क्रिमिनल्स होते हैं, दूसरे जो कल्प्रीट्स होते हैं, उनको सियासत में आने से, जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो मुजरिम होते हैं, उनको MP MLA और उनको हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बनने से रोकने के लिए, क्रिमिनल्स और मनी और मसल पावर चलाने वालों को इलेक्शन में आने के लिए रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि हर इंसान जो इलेक्शन लड़ना चाहता है वो एक एफिडेविट लिखेगा कोर्ट में। एफिडेविट लिखने के बाद उस एफिडेविट पे वो सारा कुछ, उसका जितना भी क्राइम रिकॉर्ड है, उसके जितने भी केस पेंडिंग है, वो सब कुछ लिखेगा, और लिखने के बाद वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखेगा। तब जाके फिर देखेंगे कि वो बंदा वो कैंडिडेट के लिए काबिल है कि नहीं। लेकिन हम यहाँ पे ये गारंटी नहीं दे सकते हैं कि उस बंदे ने जो एफिडेविट पे लिखा है वो सच है या झूठ है, ठीक है। तो इसी चीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। चलो, सुप्रीम कोर्ट ने जो बनाया है एफिडेविट सिस्टम, जहाँ पे उसको केस पेंडिंग और अपने बैकग्राउंड और अपने ख़ानदान और अपने पास्ट के बारे में सब कुछ लिखना होता है उस कैंडिडेट को, जो पॉलिटिशियन है, जो MP MLA के लिए या किसी और सियासी मैदान में निकलना है, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो बनाया है वो अच्छा है, लेकिन उस चीज़ के ऊपर चेक करने वाला कोई नहीं है। क्या वो बंदा सही लिख रहा है या गलत लिख रहा है? फॉर एग्जांपल, एक बंदा क्रिमिनल है, उसने मर्डर किया है, उसने रेप किया है, तो वो बंदा क्या सही लिखा है? फिर वो एफिडेविट पे लिखता है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं साफ़ हूँ, मैंने ये किया वो किया, सारे अच्छे काम वो मेंशन करते हैं। तो इसीलिए ये रिफॉर्म अच्छा है, लेकिन इस जो ये बंदा लिखता है एफिडेविट पे, जो इलेक्शन को निकलने वाला है, उस पे चेक करने वाला भी एक होना चाहिए। The Election Commission passed an order making it necessary for political parties to hold their organizational elections and file their income tax return. The parties have started doing so, but sometimes it merely formality. इलेक्शन कमीशन जो है इसने एक ऑर्डर पास किया है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि अपने ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस को होल्ड करें और अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स करें। मींस जो द पार्टीज हैव स्टार्टेड डूइंग सो, बट समटाइम्स इट इज़ मेयर फॉर्मेलिटी. It is not. It is not, sorry, clear if these steps had led to greater internal democracy in political parties. Besides this, many suggestions are often made to reform political parties. इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें बनाया है जिसके तहत हम political parties में reforms ला सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, a law should be made to regulate the internal affairs of political parties. It should be made compulsory for political parties to maintain a register of its member, to follow its constitution, to have an independent authority, to act as a judge in case of party dispute, to hold open election to highest post. यहाँ पे हम आज जो पढ़ रहा है वो ये पढ़ रहा है कि जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ हमने यहाँ पे पढ़ा, एफिडेविट सिस्टम जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, क्रिमिनल्स जो पॉलिटिशियंस आता हैं सियासत में उनको रोकने के लिए, इसके अलावा जो इनकम टैक्स का जो सिचुएशन है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा। ये सारी चीज़ें आता है पार्टीज़ में रिफॉर्म्स अब तक लाया है, ठीक है। पार्टीज़ को सुधारने के लिए, डेमोक्रेसी को सुधारने के लिए हमारे हिंदुस्तान में काम कर रहा है, ठीक है। और एक लॉ बनाया जिस लॉ के तहत ये कहता है कि, क्योंकि आप जब भी इन रिफॉर्म्स को पढ़ेंगे आप उनको याद करना है, किसको? चैलेंजेस को, मतलब कौन कौन से मुश्किलात हैं,
कौन कौन से परेशानी थे? परेशानी ये थी कि मुनी और मसल पावर चल रहा था। परेशानी ये थी कि क्रिमिनल्स आ रहा था इलेक्शन में। परेशानी ये था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर अपने अंदर पार्टी के खुद के अंदर लड़ाई झगड़े होते थे। तो हम आज जो रिफॉर्म्स है वो उन चैलेंजेस और मुश्किलातों का, उन परेशानियों को जो पार्टीज़ फेस करते हैं, जिनको पार्टीज़ का सामना करना पड़ता है, उनका आज हम हल पढ़ने वाला है। तो मैंने इससे पहले वाले जो चैलेंजेस हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था, उसमें मैंने पढ़ा था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर इंटरनल इक्वालिटी नहीं है, मतलब खुद के अंदर इक्वालिटी नहीं है। जो अमीर होते हैं उनको इलेक्शन के लिए बार बार निकालता है, जो गरीब होते हैं उसको कुछ नहीं कहते। तो उसका इलाज ये है कि रिफॉर्म में, तब्दीली में एक ऐसा लॉ बनाया, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि एक ऐसा लॉ होना चाहिए जिस लॉ के तहत पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो भी रूल्स और रेगुलेशन है उसमें लिख के होना चाहिए, ठीक है। और जितने भी पार्टी के कैंडिडेट्स हैं वो सब पार्टी में रजिस्टर होना चाहिए, और पार्टी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, पार्टी का एक अपना इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होना चाहिए, पार्टी के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर अपना जज होना चाहिए, ताकि अगर कोई पार्टी में कोई लड़ाई झगड़ा होता है उसको हल कर सकते हैं। पार्टी का जो हाईएस्ट पोस्ट है वो सिर्फ 1 या 2 कैंडिडेट नहीं निकलेंगे, बल्कि उस पोस्ट के लिए सबको भारी रोटेशन वाइज देंगे। तो ये एक रूल बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताया है। It should be made mandatory for political parties to give a minimum number of tickets, about 1/3 to women candidates. Similarly, there should be a quota for women in decision-making bodies of the party. ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे दिया है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को ये बताया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कि अभी ये चीज़ें ग्राउंड लेवल पर, ये सारी बातें जो होना चाहिए, करना चाहिए, मैं कह रहा हूँ, वो सारी चीज़ें ग्राउंड लेवल पर 50% इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, लागू नहीं हुआ है। अभी ये होना चाहिए, करना चाहिए, कह रहा है, ठीक है। तो इट शुड बी मैंडेटरी। क्या करना चाहिए? दूसरा, हमें पार्टीज़ को अच्छा बनाने के लिए 1/3 वुमेन कैंडिडेट्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 100 सीट हैं, 100 सीट में से आपको 33 जो सीट है वो औरतों को देना है। अगर आपके पास 10 सीट हैं, 10 में से आपको 3 सीट औरतों को देना है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, औरतों को भी उसमें हिस्सा देना है। मतलब औरतें जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनको भी खड़े करने इलेक्शन में, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर पार्टी का कोई इलेक्शन होता है पार्टी के अंदर, तो उसमें भी औरतों को बराबर का कोटा मिलना चाहिए। इसके अलावा देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंस। देयर सपोर्ट कुड बी गिवन इन काइंड, पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन, और इट कुड बी गिवन इन कैश ऑन द बेसिस ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय द पार्टी इन द लास्ट इलेक्शन, ठीक है। इसके बाद इलेक्शन, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, जो स्टेट लेवल पर जो इलेक्शन कमीशन होते हैं, जो रियासती लेवल पर जो इलेक्शन कॉन्डक्ट करते हैं, उनको क्या करना चाहिए? पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंडिंग भी करना चाहिए। अभी कुछ स्टेट में मिलता है, कुछ स्टेट में नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन असल में जो पार्टी के रिफॉर्म में लिखा है कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है उसको उसी स्टेट के, अपने स्टेट के पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो टाइम टू टाइम जो फंडिंग्स होता है वो उसको प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस। जितने भी इलेक्शन में खर्चे आ जाते हैं उस पार्टी को, सरकार को उनकी पार्टीज़ को सपोर्ट करना है एट एनी कॉस्ट, सो द पार्टी और द पार्टिकुलर पार्टी कैन कॉन्डक्ट और कॉन्टेस्ट देयर इलेक्शन स्मूथली, ठीक है। अगर जब स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार जो है उसको टाइम टू टाइम जब पैसे देते हैं, उसको फंडिंग करते हैं, अपने रियासत के पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऐड करते हैं, मदद करते हैं, तो वो पार्टीज़ जो है एक स्मूथली इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। चाहे वो कैश की शक्ल में दे दो या पेट्रोल डीजल दे दो या टेलीफोन वेलीफोन कुछ भी करके मदद उस पार्टी का मतलब करना चाहिए। एक ही पार्टी की नहीं बल्कि सारे पार्टी का जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है, जिनको स्टेट, उनको फंडिंग करना चाहिए, ठीक है। These suggestions have not yet been accepted by political parties. If and when these are accepted, this could lead to some improvement, but we must be very careful about legal solutions to political problems. Over regulations of political parties can be counterproductive. This would force all parties to find a way to cheat the law. Besides, political parties will not agree to pass a law they do not like. ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि अभी तक हमने जो भी सजेशंस बताया, जो भी रिफॉर्म्स बताया, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इनमें से कुछ चीज़ें जो है वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड हो चुका है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, जो मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ या जो लीडर्स होते हैं वो अपने
उसको चेंज करता है अपने जो एक्टिविटीज़ पार्टीज़ होते हैं पार्लियामेंट में जाने के बाद वो पैसे के लालच में आकर चेंज करता है, तो वो डिफेक्शन हम उसको कहते हैं। उस डिफेक्शन को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो बनाया गया है, तो वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। एफिडेविट सिस्टम है, जैसे कि इसके बाद जो है स्टेट फंडिंग है, इसके बाद क्रिमिनल्स को रोकने के लिए कुछ चीज़ें हैं, पार्टीज़ के अंदर रूल्स होना चाहिए। तो इनमें से कुछ रिफॉर्म्स ऐसे हैं जो इम्प्लीमेंट हो चुका है, जो लागू हो चुका है, लेकिन कुछ रिफॉर्म्स ऐसे हैं जो लागू होना बाकी हैं, और कुछ रिफॉर्म्स ऐसे हैं जो पार्टीज़ को कॉन्फिडेंस में लाकर पार्टीज़ को जब कंसल्ट करके उन रिफॉर्म्स को लागू कर सकते हैं। अदरवाइज स्टेट जो मतलब इलेक्शन कमीशन होते हैं सेंटर, और वो दूसरा भी नहीं कर सकते, ठीक है। There are two other ways in which political parties can be reformed. One, people can put pressure on political parties. This can be done through petitions, publicity and agitations. दो तरीक़ा है जिसके ज़रिए हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को सुधार सकता है, उनके गंदे कामों को रोक कर एक अच्छे मतलब रास्ते की तरफ ले आ सकता है। एक ये है कि पब्लिक को रोड पे आकर जुलूस करना है और पॉलिटिकल पार्टीज़ पे प्रेशर करना है और कहना है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि भाई हम तुम्हें वोट देते हैं, हर साल तुम पे भरोसा करता है, तुम हमारे जज्बात के साथ क्यों खेलते हो, तुम हमारे देश के साथ क्यों खेलते हो। तो इसी तरीके से हम कह सकता है ordinary citizens, pressure groups and movements and the media can play an important role in this basis. In this, if political parties feel that they would lose public support by not taking up reforms, they would become more serious about reforms. ठीक है, अगर लोग जो है हम रिफॉर्म्स ला सकते हैं दो तरीके से, मतलब अभी तक हमने जो रिफॉर्म्स बताए ये होना चाहिए वो होना चाहिए, इनके अलावा भी ये तो सरकार का काम होता है, ठीक है। इनके अलावा पब्लिक कैसे पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म्स कर सकते हैं। पब्लिक पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म इसलिए ऐसे कर सकते हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर पुट प्रेशर डाल सकते हैं कि भाई साहब, अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी से कहता है, फॉर एग्जांपल हमारे हिंदुस्तान के लोग कहते हैं कि भाई साहब, आप बीजेपी पार्टी को कहता है कि भाई साहब आप जो बीजेपी के लोग हैं, अगर आपको अच्छे से काम करना है तो करो, नहीं तो हम आपको आज के बाद बिल्कुल 1% भी वोट नहीं देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जब पार्टी को डर लगता है कि ये वोट नहीं देंगे, इससे हमारा वोट बैंक ख़त्म हो जाएगा, तो वो सही रास्ते पे चलना शुरू करता है, वो पैसे और रिश्वत को छोड़ना शुरू करते हैं, वो निपोटिज़म और फेवरेटिज़म को छोड़ना शुरू करते हैं, वो जो मेल प्रैक्टिसेस हैं, गलत कामें हैं, वो छोड़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो लोगों के ज़रिए भी हम पॉलिटिकल पार्टीज़ में कुछ हद तक, ज़्यादा ना सही, थोड़ा ही सही, रिफॉर्म्स ला सकता है अगर हम करें तो। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, टू पॉलिटिकल पार्टीज कैन इम्प्रूव इफ दोज हु वांट टू ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टीज, द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स, द क्वालिटी of democracy depends on the degree of public participation. It is difficult to reform politics if ordinary citizens do not take part in it. Is simply criticize it from outside. The problem of bad politics can be solved by more and better politics. We shall return to this theme in the फाइनल चैप्टर। दूसरा कहता है कि अगर कोई भी इंसान जो उस पार्टी में ज्वाइन करना चाहता है कि वो अगर उस पार्टी में ज्वाइन नहीं करेगा, या वो उस पार्टी को मतलब थोड़ा बहुत अल्टीमेटम देंगे, वार्निंग देंगे कि भाई तुम गलत काम करते हो, तुम्हारा पार्टी हम बंद करेंगे, तुम्हारे पार्टी को हम वोट नहीं देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अगर थोड़ा बहुत हम ऐसे उन पार्टीज़ को एज ए अल्टीमेटम, एज ए वार्निंग देते हैं, तो पब्लिक से भी ये पार्टीज़ काफ़ी कंट्रोल में आ सकता है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे these all parties are enjoying their power due to all because of the public vote. Thank you so much for this session, ठीक है, and thank you so much for listening passionately. Okay, तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में। आज ये जो चैप्टर है यहीं पे हम क्लोज करते हैं। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हुआ होगा। जिसको क्लियर नहीं हुआ है वो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़ एंड जुले।